हेलो फ्रेंड्स, मैं वीना निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैं देख रहा हूँ सुबह से एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है लेखपाल भर्ती को लेकर के, तब से आप लोग परेशान हो गए हैं कि लेखपाल भर्ती लॉकडाउन ख़त्म होते ही आ जाएगा। फ्रेंड्स, पर ऐसा नहीं है। आप लोग को मालूम होगा कि न्यूज़पेपर वाले हमेशा अफवाह फैलाते रहते हैं। तो अभी इससे एक महीने पहले भी एक न्यूज़पेपर में निकला था कि लेखपाल भर्ती आने वाली, बहुत जल्द आने वाली है। ये न्यूज़पेपर वाली कहानी बहुत लंबी है फ्रेंड्स, आज की नहीं है। जब पुरानी भर्ती चल रही थी, जब मैं 2015 रिटन एग्ज़ाम दिया था, सितंबर जो एग्ज़ाम होता है 13 सितंबर 2015 को, तो उसका रिज़ल्ट मेरे ख्याल से 15 दिसंबर के आसपास आया था और डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग रिजल्ट आया था। जब रिज़ल्ट अभी आने वाला था, मैं वेट कर रहा था अपने रिज़ल्ट का, तब भी क्या हो रहा था, तब भी न्यूज़पेपर में आया था और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ही आया था कि अगली लेखपाल भर्ती इस भर्ती के कंप्लीट होते ही आ जाएगी। तब लगभग 19,000 पोस्ट बताया जा रहा था उसके बाद। ठीक है, और फिर क्या हुआ, हम लोग का जब इंटरव्यू चल रहा था फरवरी मार्च में, उस टाइम भी इस भर्ती के कंप्लीट होते ही कि नई भर्ती आ जाएगी। ये हिंदुस्तान के ही पेपर में कल निकलता था, बाकी कहीं नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, और फिर जब उसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस आया, तो ज्वाइनिंग होते होते लगभग 2017 आ गया, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट केस हो गया, कुछ हो गया ये वो, तो होते होते 2017 आ गया और गवर्नमेंट चेंज हो गई। ठीक है, जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, मई जून से जब नई गवर्नमेंट आई, तब हर महीने न्यूज़पेपर में अब लेखपाल भर्ती इस महीने, अब लेखपाल भर्ती इस महीने, लेखपाल भर्ती इस हफ्ते, आप लोग लगातार देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर पर विश्वास मत किया करें, कुछ लॉजिक खुद अपना लगाएं। अभी जो आज का न्यूज़पेपर है, मैं उसमें भी आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि भर्ती अभी भी नहीं आने वाली है। ठीक है, पहले मैं एक महीने पहले न्यूज़पेपर आप लोग को दिखाता हूँ, जो देख के आप लोग परेशान हुए, तभी मैं आप लोग को बोला था कि भर्ती नहीं आने वाली है, कि मीडिया अफवाह फैलाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक महीने पहले न्यूज़पेपर देखते क्या लिखा था उसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 10 या 11 मार्च को न्यूज़पेपर में निकला था, लेखपालों के 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार, मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद महीनों तक कुंडली मारे बैठे रहे अफसर। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, पदों की संख्या को भी लेकर के काफ़ी उहापोह है। कभी 13,000 बताया जाता है, कभी 5,000 बताया जाता है, कभी 5200 बताया जाता है, स्टार्टिंग में 19,000 बताया जा रहा था। तो ये भी अभी तक लोग फिक्स नहीं बता पा रहे, तो क्या बताएंगे भर्ती कब होगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग परेशान न हो न्यूज़ को देकर के। अभी जो है भर्ती अभी नहीं आने वाली है। अभी इस न्यूज़ को मैं पूरा डिटेल दिखाता हूँ, जो एक महीने पहले न्यूज़ आया था। तो इसमें इसके आगे क्या लिखा है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद महीनों तक कुंडली मारे बैठे रहे अफसर। ये अमर उजाला का न्यूज़ है फ्रेंड्स, सॉरी, ये हिंदुस्तान का नहीं, अमर उजाला का पिछले महीने का। ठीक है, अमर उजाला ब्यूरो। लखनऊ, प्रदेश सरकार राजस्व विभाग में लेखपालों के रिक्त करीब 5200 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। लंबी प्रतीक्षा के बाद सभी जिलों से रिक्तियों का आरक्षण सहित ब्यौरा राजस्व परिषद को मिल गया है। इसी महीने भर्ती प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी है। राजस्व विभाग में लेखपालों के करीब 5200 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। कई बार यह बात सामने आ चुकी है कि पद रिक्त होने से कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त क्षेत्र का काम करना पड़ता है। इससे सरकार की तय समय सीमा में काम कराने की मुहिम भी प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2.5 वर्ष में राजस्व परिषद की कई बैठकों व कार्यक्रमों में लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए, मगर बीच में परिषद के अफसरों ने इस काम को महत्व नहीं दिया और सीएम का निर्देश महीनों तक फाइलों में कैद पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक न्यूज़ के हिसाब से, क्या सीएम आदेश बार बार दे रहे हैं लेकिन भर्ती नहीं हो रही? क्या ऐसा पॉसिबल? ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, सीएम से बढ़ के कोई नहीं है किसी स्टेट में। ठीक है, अगर ऐसा है तो उन्हें कार्रवाई करना चाहिए। इसके आगे देखते क्या है, कुछ दिन पहले परिषद ने जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा आरक्षण के ब्यौरे के साथ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि जिलों से रिक्त पदों का ब्यौरा आ गया है, भर्ती प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। पहली बार लेखपालों की भर्ती बिना इंटरव्यू, केवल लिखित परीक्षा के जरिए होनी है। तो फ्रेंड्स, से बताया जा रहा है कि मतलब मार्च में सारे प्रस्ताव आ गए थे, जल्द ही भर्ती आने वाली। इनके अकॉर्डिंग अप्रैल मई में भर्ती आ जानी चाहिए थी, जो कि कुछ यूट्यूबर ने फैलाया भी था। लेकिन तभी मैं बोल दिया था फ्रेंड्स, ये भर्ती अभी नहीं आने वाली है। और इसी न्यूज़ के आने के बाद मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया यूपी लेखपाल एग्जाम का, और यूट्यूब पे भी क्लासेस स्टार्ट किया, जो मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रुप में भी लगभग 230-32 लोग हो चुके हैं, जो बचे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक बार बार शेयर करता रहता हूँ इसका, कि जो लोग बचे हैं ज्वाइन कर लें। और अभी मैं फेसबुक पे किसी ग्रुप में कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, फेसबुक ने मेरा कमेंट ब्लॉक कर दिया है। तो इसलिए मैं कहूँगा, जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दें, और इस वीडियो का भी लिंक शेयर कर दें, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग जुड़ सके और बाकी लोग इसकी सच्चाई जान सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आज की न्यूज़ पे आते हैं। क्या सच्चाई है आज की न्यूज़ की, दिखाते हैं आपको। उसी में प्रूफ दिखाएंगे कि आज का न्यूज़ भी बिल्कुल फेक है, पहले के न्यूज़ की तरह। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरा पुराना सब्सक्राइबर है या फिर व्यूअर है, वो ज़रूर लिंक शेयर कर दे मेरे चैनल का, या फिर मेरे इस वीडियो का ही, या व्हाट्सएप ग्रुप का। क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब शेयर नहीं कर पा रहा हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। काफ़ी लोग कमेंट करके जैसे बोले, मैं पूछा था अभी आज ही कई ग्रुप में, कि फेसबुक पे, कि आप लोग कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मतलब कि लेखपाल एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और यस कमेंट बॉक्स में लिखे। काफ़ी लोगों ने यस लिखा, तो सुबह मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई भी किया इस लिंक का। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, दोपहर बाद से क्या हुआ है कि उसमें कमेंट नहीं हो पा रहा है। फेसबुक ने मेरा कमेंट ब्लॉक कर दिया है, शायद स्पैम की वजह से, क्योंकि लिंक शेयर करना स्पैम होता है। ठीक है, तो अब हम दिखाते हैं आज का न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स, आज वाले न्यूज़ में क्या है ऐसा।
तो आज देखिए क्या लिखा है फ्रेंड्स, लॉकडाउन के बाद 5200 लेखपालों की भर्ती होगी। ठीक है, हिंदुस्तान जॉब्स, राज्य मुख्यालय, प्रमुख संवाददाता। राजस्व परिषद में लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर संशय की स्थिति खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्तियों की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व परिषद ने आयोग को इस संबंध में भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। 1 साल से लटक रही है भर्ती। देखिए यहीं भी झूठ है, 1 साल से बोले लटक रही भर्ती 2015 से लटक रही। 2015 से हिंदुस्तान निकाल रहे हैं न्यूज़पेपर में आएगा आएगा आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस प्रूफ के बेस पे बोल रहा हूँ कि जून 2021 से पहले नहीं आएगा। तो मैं ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ प्रूफ के साथ, रीजन के साथ। जो नहीं जानते उनको मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अभी पहले ये न्यूज़ पूरा हम पढ़ लेते हैं, इसका प्रूफ दिखाते हैं कि क्यों अभी ये नहीं आ सकता है। ठीक है, तो 1 साल से लटकी है भर्ती। राजस्व परिषद में लेखपाल के कुल 30,837 पद हैं। इसमें से 24,000 पद भरे हुए हैं, शेष पद खाली हैं। लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती को लेकर ऊहापोह की स्थिति थी। वजह राजस्व परिषद लेखपालों की भर्ती करती रही है। राज्य सरकार ने समूहगत के पदों पर भर्ती का अधिकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया। अब यहाँ आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, राज्य सरकार ने समूहगत के पदों पर भर्ती का अधिकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे दिया। अब इसको आप ध्यान में रखेंगे, अभी मैं लास्ट में इसके बारे में बताऊंगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, कुछ अधिकारी चाहते थे कि राजस्व परिषद के पास ही लेखपालों की भर्ती का अधिकार है। शासन स्तर पर हुई उच्च अधिकारियों की बैठक में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ही भर्ती कराने पर सहमति बन गई है। 1 साल से लटकी भर्ती प्रक्रिया की बाधा अब दूर हो गई है। ठीक है, लॉकडाउन के बाद निकलेगा विज्ञापन। आयोग के मुताबिक उसे भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिल गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन लेकर भर्ती परीक्षा कराएगा। आयोग के अधिकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया तय समय में पूरी करने पर विचार विमर्श होगा, जिससे राजस्व परिषद को जल्द लेखपाल मिल सके। अभी आप लोग को मालूम है फ्रेंड्स, इससे पहले जनवरी-फरवरी 2019 में जो वैकेंसी आई थी चकबंदी लेखपाल की, उसमें क्या हुआ, पेमेंट भी ले लिया गया, किसी का पेमेंट शायद वापस भी नहीं किया गया। 4-5 दिन के फॉर्म चला था, पर विरोध के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया पूरा नोटिफिकेशन को ही, और दोबारा कभी आया भी नहीं। ठीक है, मैंने तो उसे अप्लाई किया नहीं था, मुझे मालूम था कि कैंसिल ही होने वाला है, क्योंकि उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ थी। कुछ लोग अप्लाई किए, उनका पैसा अभी तक नहीं वापस आया है। तो फ्रेंड्स ये बात होगी छोटी चकबंदी। अभी राजस्व लेखपाल की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली टारगेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, कह रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधिकार दे दिया गया। अभी आपको मालूम होगा कि अभी लगभग 1 महीने पहले ही पीईटी की चर्चा हुई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पीईटी लागू हो गया। किसी भी नई भर्ती के लिए पीईटी कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स ये भर्ती कैसे अलग से हो सकती है, आप खुद सोच सकते हैं। जब इसका नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, तो ये भी तो पीईटी के ही अंदर में आएगा। मैं आप लोग से बोल रहा था लगातार कि पीईटी का नोटिफिकेशन अप्रैल मई में आ सकता है, जून जुलाई में एग्जाम हो सकता है। पर फ्रेंड्स वो लॉकडाउन की वजह से लेट हो गया। ठीक है, पीईटी अब काफ़ी लंबा लग सकता है। पीईटी में अब मान के चलिए जुलाई अगस्त भी लग सकता है, क्योंकि लॉकडाउन अभी 3 मई को भी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे देश की कंडीशन आप देख रहे हैं, देश प्रदेश की कंडीशन खराब होती जा रही है। ठीक है, अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है और कंडीशन और खराब होते जाएगी, क्योंकि कल से जो छूट दिया जा रहा है उस छूट का काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जब छूट मिलेगा तो पब्लिक इधर उधर भागेगी और फिर बीमारी और फैलेगा। तो ये बीमारी भी और फैलने वाली है, जून जुलाई तक जाएगा कम से कम। तो अगस्त से पहले तो पीईटी का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, और एग्जाम होते होते पीईटी का दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्यों बोल रहा था किस बेस पे कि जून 2021 से पहले इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स मैं जैसे बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल से क्या हो रहा है, लगातार इसके बारे में बस चर्चा किया जा रहा है कि भर्ती आ रही है, पर फ्रेंड्स नहीं आया। जून 2021 में क्यों चांसेज है? चांसेज इसलिए फ्रेंड्स कि 2022 में इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि मैं भर्ती कराऊं। जैसा कि आप रेलवे की भर्ती देख लीजिए, 2014-2018 के बीच एक भी भर्ती नहीं है। जब 2018 में कब भर्ती है? जब 2019 में इलेक्शन होने वाला था, जब काफ़ी बेरोजगार परेशान हो गए, धरना वगैरह देने लगे, तो 2018 में भर्ती है। 2019 से पहले, चुनाव से पहले। वैसे जब यूपी 2022 को चुनाव है, 2021 में ही भर्ती आएगी, जून के बाद ही आएगी, उससे पहले कोई चांसेस नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी आप लोग परेशान ना हो इस न्यूज़ को लेकर के, ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। तो अभी ये भर्ती नहीं आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए वो लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में ही दे दूं। पर फ्रेंड्स आपसे यही कहूँगा, अफवाहों से दूर रहें और ऐसे न्यूज़ से दूर रहें जो बिल्कुल अफवाह फैलाएं। ठीक है, ये न्यूज़पेपर वाले हमेशा अफवाह फैलाते रहते हैं। अभी आप देखें रेलवे वाली भर्ती का क्या हुआ है, उसमें लिखा हुआ था पहले कि क्या हुआ है, रेलवे ने सारी भर्तियाँ रद्द कर दी, नई भर्तियाँ नहीं आएंगी। फिर आज क्लैरिफिकेशन दिया गया है बोर्ड की तरफ से कि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, जबकि दोनों बात पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से 100% सही नहीं है। ठीक है, ना ही उसको कैंसिल किया गया है और ना ही ना कैंसिल करेंगे, दोनों बात में आधी सच्चाई है फ्रेंड्स। ये लोग भर्ती तो कैंसिल करेंगे, अब हो सकता है कि ये पोस्ट घटा भी दे। ठीक है, एनटीपीसी कैंसिल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सारा काम जो है आपका ऑनलाइन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली हो रहा है एकदम। ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है। ग्रुप डी का पोस्ट ये लोग कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई प्राइवेट बंदा उसमें नहीं जा सकता। अगर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होता भी है तो ग्रुप डी का पोस्ट लोग प्राइवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी में जितने टफ काम होते हैं, ट्रैकमैन, कीमैन वगैरह का, तो वो प्राइवेट कभी कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है, वर्कर लोग 10 हज़ार 12 हज़ार रख लेते हैं, और गवर्नमेंट
में क्या होता है 30-35 सैलरी मिलता है। तो इसी सैलरी को लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं और कुछ सिक्योरिटी भी होती है। जैसे कि आप लॉकडाउन में देख ही रहे, प्राइवेट वालों को कोई नहीं पूछ रहा है, उनको कोई सैलरी नहीं दे रहा है घर बैठने के बाद। शायद ही कुछ कंपनियां होंगी जो सैलरी दे रही होंगी, बट गवर्नमेंट में ऐसा क्या है कि वो लगातार सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, वो आप कितना भी दिन बैठ जाए उनको सैलरी देना ही देना है हर हाल में। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अफवाहों से दूर रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार इस पर क्लासेस चला रहा हूँ। करंट अफेयर्स का चला रहा हूँ, रूरल डेवलपमेंट का चला रहा हूँ, और मैथ्स के ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ सारे वीडियोज़। ठीक है, उसका भी प्लेलिस्ट बना ही दिया हूँ, और रीजनिंग के भी सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। एकदम बिल्कुल ईजी वे में उसको किया हूँ, मैं पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं ये कहूँगा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमको फेसबुक पे भी फॉलो नहीं किया है, या फिर इंस्टा फॉलो नहीं किया है, ट्विटर फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से ये फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मैसेज करते हैं हमको मैसेज दिख जाता है। जब फॉलो नहीं किए रहते हैं तो क्या होता है, मैसेज दिखता नहीं, क्योंकि मैसेज काफ़ी लोग का पड़ा रहता है, तो वो रिव्यू में रहता है, अंदर दिखता नहीं है। जो फ्रेंड रहते हैं उन्हीं का आता है, जो फॉलोअर्स रहते हैं उन्हीं का मैसेज आता है। इसलिए मैं फॉलो करने को आप लोग को बार बार बोलता हूँ, क्योंकि आप क्या होता है परमिशन देना पड़ता है मैसेज को, मैसेज सीन करना नहीं करना है, तो ऐसे काफ़ी मैसेज पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमसे डायरेक्टली कुछ बात करना है, डीएम करना है, तो आप डीएम करें। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करें। ऐसे जैसे कमेंट बॉक्स में कंफर्म नहीं हो पाता, क्योंकि अभी मैं ग्रुप में कमेंट भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोगों को मालूम होगा, या तो यहाँ यूट्यूब पे कमेंट करता मैं कुछ बता सकता हूँ आप लोग को। तो फ्रेंड्स वो फॉलो ज़रूर कर लें, और कोशिश ये करिए आप लोग फॉलो करके मुझसे इसका लिंक ले लीजिए। जो लोग लिंक नहीं ले पाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप का या फिर यूट्यूब चैनल का, तो वो लोग, मैं उनसे यही कहूँगा कि मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। फॉलो करने के बाद मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा, यूट्यूब चैनल का भी, इसके प्लेलिस्ट वगैरह का भी। आप देखिए जब चैनल पे आ जाएंगे तो, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं शेयर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।